हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है। यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात ऐसे भी पूछता है 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी आपका होता है प्रकाश का वेग निर्वात में, है ना। प्रकाश, ये देखिए जो हाईलाइटेड किया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश नेक्स्ट टॉपिक है किरण। किरण क्या है? किरण जो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। देखिए ऐसे जो जा रहा है यानी ये क्या हो गया? किरण हो गया, है ना। अब जो है प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम समानांतर प्रकाश किरण पुंज। समानांतर प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हर जगह जो है किरणों के बीच की दूरी समान है ना, इसलिए यह जो है समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। दूसरा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश किरण पुंज भी कहा जाता है। देखिए यहाँ विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश किरणें जो है एक दिशा पर आकर के यानी एक बिंदु पर आकर के एकत्रित होती है। इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जो है एक बिंदु से निर्गत होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल कर चलती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश भी कहा जाता है। देखिए इसको इमेज के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में जा रही है, इसे हम लोग यानी अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त प्रकाश कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? आत्मदीप्त प्रकाश कहलाते हैं। देखिए आत्मदीप्त प्रकाश नहीं, आत्मदीप्त पदार्थ, है ना। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य हो गया, तारे हो गए, दीपक हो गया। ये जो है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं।
दूसरा है अदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी। इस पे जो है प्रकाश जब जाएगा तो वो परावर्तित कर देता है। नोट के लिए देख ले सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसीलिए जो है चंद्रमा रात में हम लोग को चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम। अगला क्या है? प्रकाशीय माध्यम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँच पाती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि, ये सब जो है प्रकाशीय माध्यम है। अगला है प्रकृति के अनुसार माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समांगी, दूसरा है विषमांगी। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। इसके गुण और बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे जल है और कांच है, इसके गुण और बनावट दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला है विषमांगी। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। इसकी बनावट और गुण दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे विभिन्न, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, है ना, या कैल्साइट आदि का जो है बनावट जो है और गुण दोनों अलग अलग होते हैं। अब अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पारदर्शी पदार्थ दिया है, उस पारदर्शी पदार्थ, उसे जाने कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। जिस पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन यानी आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, इससे जो है प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है। यानी शॉर्ट भाषा में हम इसको समझ सकते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश जो है आर पार गुजर जाता है यानी निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिन पदार्थों से होकर के प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, ये जो दोनों दिया है उदाहरण, यानी पत्थर और ईंट, या ईंट या पत्थर कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे इसके लिए जो है बहुत सारा भी उदाहरण है। यानी शॉर्ट इसमें समझिए कि जिससे जो है प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सकता है, नहीं आर पार जा सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर है, ईंट है, डेस्क है, बेंच है, दीवार है ना, ये सब अपारदर्शी पदार्थ हैं। तीसरा जो है आता है, अगला पॉइंट है पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, यानी तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सब जो है पारभासी पदार्थ है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिससे जो है कांच जो है कुछ प्रकाश का कुछ ही अंश जो है बाहर निकल पाता है और कुछ जो है टकरा करके पुनः चला आता है, अर्थात देखने पर वो धुंधला दिखाई देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला है छाया। प्रकाश के पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। एक और बात इसमें जान लीजिए कि छाया जो है हमेशा
प्रकाश की जो है विपरीत दिशा में पड़ती है। जैसे यहाँ पे सपोज डेट ये प्रकाश है, कोई वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु का इमेज जो है हमेशा जो है इसके विपरीत दिशा, जैसे प्रकाश जा रहा है इधर से तो इसका विपरीत दिशा इधर जो है, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में जो इधर बन जाएगा इसकी छाया, है ना। प्रकाश के विपरीत जा रहा है इस दिशा में, है ना, तो इसकी दिशा में नहीं बनेगा बल्कि इसकी विपरीत दिशा में बन जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु को पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। और प्रकाश के जो है किसी वस्तु या किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश के जो, अब देखिए, प्रकाश के जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे प्रकाश का परावर्तक सतह कहा जाता है। सबसे पहले ये बात देखने की, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एक सर्कल में घेर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, सबसे ज़्यादा जो है चांदी में अच्छा परावर्तक होता है। वैसे सामान्यतः जो है परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया है, एक नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो अब जाने कि नियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन को हम लोग जानते हैं, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो ये नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे इस इमेज को देखिए, यहाँ पे ये इमेज को जो देख रहे हैं, ये जो है नियमित रूप से जो है नियमित परावर्तन दिया है। इससे जो है आने वाले जो किरणें हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये आपका परावर्तक नियमित परावर्तक हो गया, ये बराबर है, समतल है। इससे जो है आने वाली जो किरण है, आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण और फिर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच में जो डॉटेड लाइन में खींचा हुआ है ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। ऐसे ही जो है ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको देख रहे हैं अनियमित परावर्तन को, जैसे ऊबड़ खाबड़ जो इसमें दिया हुआ है, इससे प्रकाश इधर आ रहा है तो इधर होकर के चला जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है तो इधर होकर के चला जा रहा है। तो इस तरह इसका जो है कोई प्रकाश जो है एक रूप से नियमित रूप से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए अनियमित परावर्तन कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसमें ये जो है दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है ना। और यहाँ जो पॉइंट दिया गया है, ये जो पॉइंट है ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है ना। और पहले भी आपको बता दिए हैं कि आपतन बिंदु पर जो आने वाली किरण होती है, आने वाली किरण, और यहाँ से इसको आपतन किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतन किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
और इस पे जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है ये है अभिलंब, है ना, ये है अभिलंब। अब जो है अगला टॉपिक है कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। जैसे आप इस ऊपर सतह इस पे पढ़े हुए थे कि दर्पण का जो सतह पर ये जो पड़ रहा है, दर्पण के सतह पर यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही जो है दर्पण के जो सतह पर पड़ रहा है, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ये हो गया आपतित किरण। अब है आपतन बिंदु। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। ऊपर भी बताए थे, ये वाला जो है आपतन बिंदु हो गया, ये जहाँ यहाँ किरण जो पड़ रही है ये आपतन बिंदु हो गया, है ना। अगला हो गया परावर्तित किरण। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है ना, जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा को बताती है। ये वाला देखिए यहाँ पे, इन दर्पण से टकराने के बाद जो लौट रही है यही जो है परावर्तित किरण है। अगला है, अगला जो है हमारा वो है अभिलंब। जो आपको डॉटेड लाइन में दिखाए थे वही है अभिलंब, है ना। देखिए अभिलंब क्या है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब, दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो, आपतन बिंदु पर, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभिलंब यानी वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है ना। दूसरे शब्दों में अभिलंब दर्पण सतह के 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। देखिए यहाँ पे अभिलंब यहाँ कह रहा है, अभिलंब कोई किरण नहीं है बल्कि यह आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है ना। अब आता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। जैसे इस फिगर पे देखिए आप, ये हो गया आपका ये देखिए, ये हो गया दर्पण, समतल दर्पण हो गया, इस पे अभिलंब हो गया, और यानी से आने वाले जो किरण है आपतित किरण है। यानी आप समतल दर्पण के साथ अभिलंब के जो ये कोण बन रहा है इसी को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है ना। अब है परावर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण बता रहा है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये जा रहा है किरण, इसके साथ जो है ये परावर्तित किरण हो गया, इसके साथ जो अभिलंब से जुड़ा हुआ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए इसी के साथ जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट को जो है पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।